हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कृष्ण। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ FL स्टूडियो के शॉर्टकट्स जो मैं यूज़ करता हूं पर्सनली, जिससे मेरा वर्क फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट पहले आप जब यूज़ करोगे आपको लगे अरे यार क्या है, इतने सारे कीज़ दबाने पड़ रहे हैं, लेकिन एक बार जब आप ये शॉर्टकट्स यूज़ करने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाओ वाओ, मेरा वर्क फ्लो बहुत तेज़ हो चुका है। तो मैंने अभी एक सैम्पल बीट बनाई है जो कि ये वाली है। तो मैं जो शॉर्टकट यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा सबसे पहला वाला वो है ये। समझ लो आप लोगों ने ये हाई हेड पैटर्न बनाया है, आपको यही सेम पैटर्न इस बार पे भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। आप क्या कर सकते हो, पहले इसको यहाँ से राइट क्लिक करके होल्ड और राइट क्लिक और इतना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल और बी दबाएंगे। बी कंट्रोल होल्ड करके रखो, बी बी बी। तो ये एक सबसे पहला शॉर्टकट है। दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अगर आपको ये सभी को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है तो हम करेंगे कंट्रोल ए और दबाएंगे डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। और अब हमने डिलीट कर दिया समझ लीजिए गलती से, तो हम करेंगे कंट्रोल जेड या कंट्रोल जी बोलते हैं, कंट्रोल जेड, तो ये वापस आ गया। अब आपको जब आप कंट्रोल जेड करोगे वापस, तो वापस हट जाएगा, वापस करोगे वापस आ जाएगा। लेकिन आपको इसके पहले जो आपने किया था वो लाना है, मतलब आपको दो बार अंडू करना है। तो ये एक बार अंडू कर रहा है और वापस आप कंट्रोल जी दबा रहे हो तो ये वापस आ रहा है। आपको अगर 2 बार अंडू करना है तो कंट्रोल ऑल्ट और जेड दबाना है। एक बार दबाया, दूसरी बार दबाया, तीसरी बार दबाया, चौथी बार दबाया, पाँचवीं बार दबाया, तो ये देख रहे हो आप कितने बार अंडू हो गया। और जब मैं और एक बार करूँगा तो ये जो फॉर्म में था पहले वैसे ये आ चुका है। और यहाँ पे आपको जो आपने किए हैं ट्वीक्स यानी कि अंडू, उसका हिस्ट्री भी आपको पता लगता है। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं लास्ट रीसेट नॉट ट्वीक, तो वो चीज़ बाद में की बात है। तो ये हुए 2 शॉर्टकट्स, और जो एक है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में। तो उसको अगर आपको समझ लो इसको पूरे को सिलेक्ट करना है तो वही अपना कंट्रोल ए, और अगर आपको इस पूरे को फिर से यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी, डुप्लीकेट हो जाता है उससे। समझ लीजिए आपको कुछ ही पार्ट कॉपी और पेस्ट करना है, तो आप नॉर्मल कंट्रोल जैसे आप इसको लिए और आपने कंट्रोल सी जिससे कॉपी होता है, और यहाँ पे आप इसको लेके गए अपने क्या बोल सकते हैं मार्कर को, पे कंट्रोल वी किया तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। और आपको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमारा नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है। और एक चीज़ है जो बहुत ही यूज़फुल है, समझ लीजिए ये एक मेरी मेलोडी है, तो ये है अभी तो ये अभी बहुत ऊंची है और मुझे इसको एकदम एक ऑक्टेव नीचे करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए सिलेक्ट किया सब और कंट्रोल और मैं डाउन एरो दबाऊंगा, डाउन एरो, तो ये एक ऑक्टेव नीचे आ रहा है। आपको फिर से ऊपर करना है तो आप कंट्रोल और अपर की दबा सकते हैं। एक डाउन नीचे करना है तो डाउन डाउन आप ऐसे कर सकते हो। ये करते टाइम आपको कंट्रोल हमेशा होल्ड करके रखना है, बहुत ही आसान। अब समझ लो आपको सिर्फ एक ऑक्टेव के जगह आपको सिर्फ एक नोट या एक सेमीटोन ऊपर करना है। मतलब जैसे अभी ये सी शार्प है, मुझे इसको इन सभी को सिर्फ एक ऊपर करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए
शिफ्ट होल्ड करूँगा, शिफ्ट और एक सेमीटोन ऊपर। अगर मुझे और एक सेमीटोन ऊपर करना है, शिफ्ट एरो की अप, शिफ्ट एरो की अप। अगर मुझे फिर से डाउन करता है, शिफ्ट एरो की डाउन, डाउन डाउन, ये वापस वहीं पे आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, समझ लो आपको ये ओमनीस्फीयर या फिर समझ लीजिए आपका ये क्लैप है, उसको आपको डुप्लीकेट करना है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्लोन करेंगे। तो आप देख रहे हो एक नया चैनल खुल गया है, क्लैप 5 था, ये क्लैप 5 नंबर 2 हो गया है। लेकिन अगर आपको इन सभी को डुप्लीकेट करना है एक साथ, तो आप देख रहे हो ये जो हाईलाइट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए करोगे तो कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक 2 बार, डबल क्लिक जब आप करोगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शंस में और क्लोन सिलेक्टेड कर सकते हो, तो ये सभी एक बार क्लोन हो जाएंगे। मैंने क्लोन सिलेक्टेड किया तो आप देख रहे हो सब क्लोन हो रहा है। और अभी भी ये सिलेक्टेड है, तो समझ लो मुझे ये डिलीट करना है जो सिलेक्टेड है। तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा जो पहले से किया हुआ है, फिर मैं डिलीट करूँगा। तो आप देख रहे हो जब आप कोई भी ऑप्शन को देखते हो तो आपको डिलीट के आगे ऑल्ट और डिलीट ये शॉर्टकट बता रहा है। तो अगर आप ऑल्ट और डिलीट दबाओगे, मतलब सिलेक्ट, समझ आपने सिलेक्ट किया हुआ है और आपने ऑल्ट और डिलीट दबा दिया। मैं एक ही सिलेक्ट करूँगा, मुझे सब डिलीट नहीं करने। तो मैंने समझ लो ये क्लैप नंबर 3 सिलेक्ट किया और ऑल्ट डिलीट दबाया, तो ये पूछेगा कि ये चैनल डिलीट हो जाएगा और आप अंडू नहीं कर सकते हो। तो मैं करूँगा ओके, तो ये डिलीट हो गया। मैं फिर से क्लैप नंबर 5, क्लैप 5 का नंबर 4 है, उसको ऑल्ट डिलीट दबाऊँगा, ओके डिलीट हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के इंस्टेंस को अगर डुप्लीकेट करना है या डिलीट करना है एक साथ। और एक जो शॉर्टकट है मैं बहुत यूज़ करता हूँ, वो ये है, समझ लीजिए मैंने इन सभी को, मैंने इसको मिक्सर ट्रैक असाइन नहीं किया है। तो और आप देख सकते हो कि ये सब एक ही लाइन में नहीं है। तो मुझे अगर सिर्फ कुछ मल्टीपल सैम्पल्स या इंस्टेंसेस को जब सिलेक्ट करना होगा तो मैं शिफ्ट क्लिक करके करूँगा। तो आप देख रहे हो कि मैं इंडिविजुअली किसको भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैंने शिफ्ट करके सिलेक्ट किया इनको और ये सिलेक्टेड ही रहेंगे। मैं मिक्सर ट्रैक में जाऊँगा और यहाँ पे कोई भी एक मिक्सर ट्रैक लूँगा जो खाली है, वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, चैनल राउटिंग में जाऊँगा और सिलेक्ट राउट सिलेक्टेड चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक। मतलब ये जो मैंने 3 सिलेक्ट किए थे उसमें से पहला ही इस ट्रैक पे आएगा, राउट हो जाएगा, और बाकी के 2 है वो इसके बाद में राउट हो जाएंगे। तो मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे 3 राउट हो गए। तो ये कभी काम आता है। समझ लीजिए कि अगर आपने बहुत सारे आपके ऐसे चैनल्स हैं जो राउटेड है ही नहीं। जैसे अभी मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जैसे कि, और मैंने यहाँ पे मेरे सैम्पल पैक में से कुछ क्लैप ले लिए, एक किक ले ली और एक हाई-हैट ले लिया, और मैंने रैंडमली कुछ भी इसमें क्लिक इन कर दिया। और अब मुझे इन सबको राउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे इन सबको राउट करना है, और 1 पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एल, सॉरी कंट्रोल एल शिफ्ट एल नहीं, सॉरी शिफ्ट कंट्रोल एल, ओके शिफ्ट कंट्रोल एल। तो आप देख सकते हो कि एक साथ राउट हो चुका है।
यूजुअली मैं कीज़ नहीं दबाता हूँ, यूजुअली मैं ऐसे ऐसे ही राउट करता हूँ क्योंकि ईजियर पड़ता है करके, पता नहीं। तो मैं मतलब मैं यूज़र इंटरफेस और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को मिक्स करके यूज़ करता हूँ। तो ये वाला शॉर्टकट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और एक शॉर्टकट है जो कि है समझ लीजिए हाई हैट्स को लेते हैं अपन। समझ लीजिए आपको ये जो हाई हैट्स है, अगर आपने मेरा फाडू मेलोडीज़ कैसे बनाए वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, उसमें भी बहुत सारे मैंने शॉर्टकट्स सिर्फ मेलोडी रिलेटेड बताए हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। तो समझ लो आपको इनकी जो वेलोसिटीज़ है उनको कम ज़्यादा करना है रैंडमली, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। अब जब समझ लो मैंने इन सबको बढ़ा दिया है, तो जब आप कंट्रोल ए करेंगे और एल्ट आर करेंगे, एल्ट आर, तो आपको ये रैंडमाइज़र मिलेगा, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी नॉब है, उससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। और आप इससे पैन भी आप देख रहे हो, मतलब पैन यानी कि लेफ़्ट और राइट कौन से कान में सुनाई देगा, पैनिंग कौन से कान में होगी, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, और एक और शॉर्टकट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है समझ लीजिए आप चैनल 14 पे आपको कोई इफ़ेक्ट लगाना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में गए और आपने समझ लो सॉफ्ट क्लिपर लगाया और एक कंप्रेसर लगाया और एक साउंड गुडाइज़र लगाया। तो अब आपको इसको ऊपर लेके आना है, मतलब सिग्नल फ्लो के हिसाब से इसको फर्स्ट यहाँ पे लाना है। तो आप कैसे करोगे? तो एक ऑप्शन है, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर क्लिक किया और मूव अप, तो आपको ये बार बार मूव अप ऐसा करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अभी अगर समझ लो ये 10th यहाँ पे होता तो आप क्या बार बार ऐसे मूव अप ऐसे करते? नहीं, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो U है उसके ऊपर 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ U दबाएंगे, क्लिक U, क्लिक U, क्लिक U, क्लिक U, क्लिक U, क्लिक U। अब देख रहे हो कितना जल्दी हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्टकट था। अब और एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है, वो ये है कि समझ लो आपको इस चैनल को जो अपना हाई हैट है इसको सोलो करना है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सिर्फ यही आपको सुनाई देगा, समझ रहे हो? और अगर समझ लो आपको सिर्फ क्लैप को CH और क्लैप को दोनों को ही प्ले करना है, तो आप कैसे करोगे? सिर्फ आपको लेफ़्ट क्लिक करना है यहाँ पे, आप उसको डिसेबल भी लेफ़्ट क्लिक करके कर सकते हो और इसको भी ऐसे करके कर सकते हो। और समझ लो आपने इसको सिर्फ इसको सोलो किया है, गलती से आपने सिर्फ इसको सोलो कर दिया और आपके कुछ 100 ट्रैक्स है, तो आप क्या सभी को एक ऐसे क्लिक करके करोगे? नहीं, आपको सिर्फ इसको क्लिक करना है और वापस एक बार क्लिक करना है, तो ये सोलो हुआ और ये अनसोलो हुआ, मतलब सभी 100 ट्रैक्स आपको सुनाई देंगे। तो ये एक अच्छा शॉर्टकट है। और एक शॉर्टकट है जो मैं मिक्सिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वो ये है कि समझ लीजिए आपके ये 3 चैनल्स हैं और आपको इनका वॉल्यूम कम करना है एक साथ, तो कैसे करोगे आप? तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या फिर आप कंट्रोल दबा के कंट्रोल क्लिक करोगे, नहीं, कंट्रोल दबा के ड्रैग किया, फिर आपने इसको ऐसा नीचे किया तो सब एक साथ वॉल्यूम कम होती है। समझ रहे हो? तो ये कब काम आता है? जब आपको मिक्स करना है और आपको समझ लो सिर्फ 2 ही एलिमेंट की जो ये है
वॉल्यूम है उसको कम करना है तो आप कंट्रोल ड्रैग करेंगे, कहाँ तक भी कर सकते हैं आप, समझ रहे हो, एक साथ कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है जो मैं यूज़ करता हूँ। और एक जो शॉर्टकट है वो है ये वाला। समझ लीजिए कि आपको इसमें मतलब चैनल रैक में आपको सिर्फ किक को ही सोलो रखना है, तो आप ऐसे करेंगे और सोलो करेंगे तो ये सोलो हो गया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आप वैसे नहीं कर सकते, मतलब डबल क्लिक किया तो सब अनसोलो हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस सोलो पे क्लिक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये भी एक चीज़ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और बस मोस्टली मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेस बार, जो कि मैं समझ लो आपने सॉन्ग मोड किया है और आपको प्ले करना है तो आप बार बार ऐसे नहीं करेंगे, आपको सिर्फ स्पेस बार दबाना है, प्ले और स्टॉप वैसे हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और बस मेरे हिसाब से मोस्टली ज़्यादा करके मैं इतने ही शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। और एक जो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ वो है ये, तो समझ लो आपको इसको कट करना है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप देख रहे हो कि ये कैसे घूम रहा है, समझ रहे हो। तो आपने देखा एक फ्लेक्सिबल था, इसके वजह से ये रॉन्ग कट हो गया। तो मैं करूँ कंट्रोल जी और मैं शिफ्ट को दबा के रखूँगा। शिफ्ट को जब मैं दबाता हूँ तो आप देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में आता है, देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में आता है। तो शिफ्ट, और मैंने शिफ्ट को दबा के रखा है अभी, तो मैं शिफ्ट और क्लिक को छोड़ देता हूँ जब, तो आप देख रहे हो एकदम सीधा कट हुआ है। शिफ्ट क्लिक छोड़ा, शिफ्ट क्लिक छोड़ दिया, तो ये फटाफट एकदम स्ट्रेट कट हो जाता है और उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो समझ लीजिए। और एक शॉर्टकट ये है कि समझ लीजिए आपको ये इन सभी को डिलीट करना है, तो आप कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट करेंगे, ये हो गया। उनको वापस लाना तो आप कंट्रोल सी से ला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समझ लीजिए आपके पास ऐसे मल्टीपल, हाँ, और एक ये है कि समझ लो आपको इसी को वापस डुप्लीकेट करना है तो आप शिफ्ट और क्लिक ड्रैग, शिफ्ट क्लिक और ड्रैग, शिफ्ट ड्रैग, शिफ्ट ड्रैग, शिफ्ट क्लिक और ड्रैग। आप सेम मेलोडीज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए इस मुझे हाई हैट को डुप्लीकेट करना है तो मैं शिफ्ट और एक नोट को पकड़ूंगा और ड्रैग करूंगा, शिफ्ट ड्रैग, समझ रहे हो। तो ये ऐसे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखिए अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे ये बहुत सारे पैटर्न हो गए और आपको इनमें से कुछ को ही डिलीट करना है, तो आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं जो नॉर्मल डिलीशन है। और आप राइट क्लिक करके जब ऐसा ऑरेंज कलर का आपको पॉइंटर दिखता है, आपको सिर्फ ऐसे क्लिक करके रखना है और सिर्फ ड्रैग करना है, क्लिक ड्रैग, तो ये डिलीट हो जाता है। और भी है जो है रीनेम का, तो जैसे अभी आपको इसको रीनेम करना है तो आप F2 दबाएंगे तो ये फटाफट आप इसको रीनेम कर सकते हो। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कब काम आता है कलर वाला चेंज करना, जब आपके बहुत समझ लीजिए आपके 100 ट्रैक्स हैं और आपको ड्रम्स का कलर सेम रखना है। जैसे ये मेरे 3 ड्रम्स है तो मैं इनको जैसे मैंने बताया था क्लिक ड्रैग, और जब मैं इसमें करूँगा F2 तो ये मुझे पूछेगा, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ ड्रम्स, और कलर में ये रख सकता हूँ एक्सेप्ट, और मैंने टिक किया तो मेरे सभी ड्रम्स सेम कलर के हो गए। तो इससे मुझे आसानी पड़ेगी, समझ लो अगर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे ड्रम्स दिख जाएंगे कि हाँ ये रहे मेरे सारे के सारे ड्रम्स। तो ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है। और कभी कभी क्या होता है जैसे कि हमें समझ लीजिए CAHH है और आप देख सकते हो कि इसमें हमको EQ की इतनी हैवी यूजेज नहीं होगी,
तो इस पे EQ जाके EQ लोड करो, फिर ऐसे करो, लो कट करो। उससे अच्छा आप यहाँ पे जो इनबिल्ट EQ है उसको यूज़ कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको पता नहीं लगेगी अगर आप बिगिनर है, लेकिन जब आप प्रो बन जाते हैं और आपको आइडियाज़ फटाफट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रो, लेकिन ऐसा रहता है कि आपको फटाफट आइडियाज़ को क्विकली करना रहता है, समझ रहे हो। तो आप ये जैसे अभी ये क्लैप है, तो आप क्लैप को बार बार ऐसे गिन के यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक नहीं करोगे, समझ रहे हो। आप क्या करोगे, आपने जो ये एक क्लैप लिया है उसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल भी करते आओगे, कितना जल्दी हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये शॉर्टकट्स इम्पॉर्टेंट है। बस स्टार्टिंग में आपको बहुत अजीब लगेगा कि यार ये तो क्या दबाऊँ क्या दबाऊँ, जब आपको ऐसा आदत हो जाएगी तो आप एटलीस्ट मेरे तरह बहुत फास्ट कर पाएंगे। जैसे मुझे कॉपी पेस्ट करना है, समझ रहे हो, जैसे ये पैटर्न, तो मैं सिलेक्ट करके पेस्ट करूँगा और मेरा पैटर्न बन चुका है, समझ रहे हो। बहुत सिंपल है, ये भी मुझे करना है, हो गया, समझ रहे हो। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये मेनली मैं हिप हॉप बीट्स बनाते टाइम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आप कोई भी टाइप के म्यूज़िक में ये शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल की ग्रोथ बहुत कम है, वॉच टाइम भी बहुत कम है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मतलब किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि ये शॉर्टकट नहीं, पर म्यूज़िक कैसे अच्छा बन जाए शॉर्टकट में। क्या आप एक ही दिन में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना सीख सकते हो? क्या आप एक ही दिन में बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना सीख सकते हो? क्या आप एक ही दिन में बहुत अच्छी ड्राइंग करना सीख सकते हो? क्या आपको लगता है कि आप अभी 1 घंटे का वीडियो देखोगे ड्राइंग कैसे करते हैं और आप बहुत बड़े क्या बोलते हैं आर्टिस्ट बन जाओगे? क्या आपके नहीं होगा ऐसा। तो जो लोग शॉर्टकट देख रहे हैं ब्रो, शॉर्टकट देखना बंद करो। अगर आपको म्यूज़िक सीरियसली आपका पैशन है, उसमें एटलीस्ट 1-2 साल दो और प्रैक्टिस करो रोज़, तो ही आपको आएगा। अगर आप शॉर्टकट ढूंढते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका म्यूज़िक अच्छा बन पाएगा, समझ रहे हो। तो प्लीज़ शॉर्टकट मत ढूंढो भाई, वीडियो को पूरा देखो, मेहनत लगती है करने में। मैं टाइम निकाल के, अभी 11:30 बज रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी ने कमेंट किया था कि ये ऐसा वीडियो चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कोई और सजेशंस है वीडियो के बारे में तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय। मोदी इज़ नाउ प्लेइंग Dota 2। वाओ।